बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। ये हमने चार वैल्यूज़ मालूम करनी है, A, B, C और D। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसमें हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने ये देखना है कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं। ये आप जानते हैं कि एक तो उनके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या हों, दोनों के आपस में बराबर हों, और दूसरा ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में क्या हों, बराबर हों। अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के बराबर हो और चौथा चौथे के बराबर हो। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो लिहाजा हम इनको बराबर ही कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर तमाम रूल्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस वाले ही अप्लाई करेंगे। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, तो implies दैट, या हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो implies दैट, क्या इंप्लाइज करता है, क्योंकि बराबर है तो a प्लस सी पहला पहले के बराबर है, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पहला a प्लस सी है, यहाँ पहला 0 है, ये पहली इक्वेशन होगी। अब इसके बाद है c माइनस 1, इसमें जो तीसरा एलिमेंट है या दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है c माइनस 1, यहाँ भी दूसरी रो का पहला जो एलिमेंट है वो बराबर होंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और इसके बाद जो हमारे पास है a प्लस 2b, पहली रो का दूसरा एलिमेंट a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इक्वेशन 3। इसके बाद चौथी इक्वेशन क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4। ठीक है बेटा, ये हमने चार इक्वेशन निकाल ली। पहले एलिमेंट को पहले के बराबर किया, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को तीसरे के बराबर और चौथे को चौथे के बराबर। अब यहाँ हम इन मसावातों को हल करके जो है हम ये तमाम वैल्यूज़ निकालेंगे। मिसाल के तौर पे इक्वेशन नंबर 2 से इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या है, 3 है। ये -1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो -1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू 3 + 1 4, c इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें a और c इन्वॉल्व है। अगर यही हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो एक ही हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ ये लिखते हैं कि पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी 0 है, c इज इक्वल टू 4 है, तो हम c की जगह 4 लिख रहे हैं। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू, ये जमा 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नफ़ी 4 हो जाएगा। जब कोई एलिमेंट दूसरी साइड पे जाता है तो जमा होता है तो तफरीक हो जाता है, अगर तफरीक होता है तो जमा हो जाता है। तो ये जमा था और यहाँ क्या बन गया, नफ़ी बन गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और c की आ गई। अब इन दो इक्वेशन को आप देख लें तो यहाँ हमारे पास, अगर हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ हम किसकी निकाल सकते हैं, b की वैल्यू। तो अब हम ये लिखते हैं कि पुटिंग, देखिए क्या है बेटा, a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, a की वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ करें, क्योंकि एक
ए और बी में ये इक्वेशन मौजूद है। अगर हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे तो बी की हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इन इक्वेशन 3, अब 3 में क्या है देखें बेटा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b क्या होगा, 2b होगा -7, जब -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3। ये -3 कैसे बना, -7 प्लस 4 प्लस माइनस, बड़े अदद में से छोटा जाएगा, 7 में से 4 गए, 3 अलामत आएगी बड़े अदद की जो नफ़ी है, तो ये आ गया -3। 2b बराबर है हमारे पास -3। तो अब मैं इसको यहाँ ज़रा लिख लेता हूँ। 2b इज इक्वल टू, ये देखें 2b इज इक्वल टू -3। अब देखिए b के साथ 2 ज़रब हो रहा है, हमें b की वैल्यू चाहिए, 2b की नहीं चाहिए। तो 2 को हमने ख़त्म करना है। तो 2 को कैसे ख़त्म करेंगे, जब कोई चीज़ ज़रब हो रही होती है उसे ख़त्म करने के लिए तकसीम करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2b/2 -3/2, क्योंकि ये इक्वेशन है, हम ये नहीं कर सकते इधर से डिवाइड करें और इधर ना करें, या इधर करें और इधर ना करें, ये मुमकिन नहीं है। इक्वेशन में जो भी काम करेंगे, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या बना, -3/2। अब बेटा हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ गई, a, b, c। अब हमने क्या निकालनी है, d। तो d हम इक्वेशन नंबर 4 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की। तो d को हम एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 4d, 2d इधर आएगा तो ये बन जाएगा -2d। इधर +2d है, इधर क्या हो गया, -2d। और ये -6 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +6। अब 4 - 2 क्या होता है, 2 और d है 7 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ भी हमने 2 को उड़ाना है, एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 2d इज इक्वल टू 6, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, ये कैंसिल, और 3 दूने 6, तो d बराबर आ गया 3 के। तो इस तरह बेटा हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई, a, b, c और d। तो उम्मीद है बेटा आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।